नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार को भारतीय सेना के काफिले का एक वाहन सड़क से 700 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में सेना के 3 जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सेना का ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था। यह हादसा बैटरी चश्मा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। अधिकारियों ने कहा कि सेना, पुलिस, राज्य आपदा रेस्क्यू फोर्स और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि हादसे में 3 सैनिकों की मौत हो गई, जिनकी पहचान सिपाही अमित कुमार, सुजीत कुमार और मान बहादुर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना की वजह से वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उसने संवेदनशील जानकारी शेयर करने में कथित भूमिका के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को शनिवार को गिरफ्तार किया है। अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसएसपी ग्रामीण मनिंदर सिंह ने कहा कि हमें एक जानकारी मिली कि अजनाला थाने के गांव के 2 व्यक्ति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी शेयर कर रहे हैं। मनिंदर सिंह ने कहा कि हमने कल पलक शेर मसीह और सूरज मसीह नामक 2 व्यक्तियों को पकड़ा और फिर जब हमने इन्हें बारीकी से चेक किया तो हमें पता चला कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से सेंसिटिव इंस्टॉलेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं। हमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के फोन नंबर भी बरामद हुए हैं। उनके साथ ये जानकारी शेयर करते थे। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। इनके एक साथी हरप्रीत सिंह के बारे में भी हमें पता चला है, जो अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद है, जिसके जरिए ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल पार्टी मीटिंग पर हुई चर्चा पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर यानी पहलगाम हमले पर कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएं और आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कीजिए। सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन वह क्या करेगी और कब करेगी यह हमें बताया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे देश के लोगों की हत्या करते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार 5 मई को शाम 5 बजे नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। राष्ट्रपति जरदारी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 54 की धारा 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया है। यह सत्र वर्तमान नेशनल असेंबली का 16वां सत्र होगा। इससे पहले शनिवार को रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की अध्यक्षता में एक परामर्श बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सोमवार को नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें भारत की संभावित आक्रामकता और कार्रवाइयों की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पिछले महीने के अंत में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने नेशनल असेंबली में भारत की हालिया आक्रामकता और एक तरफा कार्रवाइयों की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने आरटी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान पारंपरिक ही नहीं परमाणु हथियार से भी जवाब देगा। पाक राजदूत ने यह भी दावा किया कि भारत के सैन्य दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान पर हमले की योजना है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान को हमले की आशंका है और वह किसी भी क्षण प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। हालांकि जमाली ने इंटरव्यू में यह भी स्वीकार किया कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और ऐसे में तनाव बढ़ना समूचे दक्षिण एशिया को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कश्मीर हमले की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और कहा कि इसमें रूस और चीन की भूमिका हो सकती है। हालांकि भारत पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर चुका है। पाकिस्तान ने भारतीय ध्वजवाहकों द्वारा अपने बंदरगाहों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि इससे कुछ ही घंटे पहले नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के खिलाफ नए दंडात्मक उपाय लागू किए थे, जिसमें माल के आयात और उसके बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले माल के आयात और अपने बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।
वहीं अब पाकिस्तान के एक अखबार डॉन ने बताया कि पाकिस्तान ने शनिवार देर रात आदेश दिया कि किसी भी भारतीय ध्वज वाहक को किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही पाकिस्तानी जहाज़ों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर डॉक करने से भी रोक दिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत में फवाद खान, आतिफ असलम और सनम तेरी कसम फेम मावरा हुसैन के साथ साथ दिग्गज गायिका आबिदा परवीन सहित कई पाकिस्तानी सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। अकाउंट ओपन करने पर भारत में अकाउंट उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस सामग्री को प्रतिबंधित करने के कानूनी अनुरोध का अनुपालन किया है। यह संदेश तब प्रदर्शित हुआ जब भारत में उपयोगकर्ताओं ने इन कलाकारों के पेज तक पहुंचने का प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने रविवार को मांग की कि पश्चिम बंगाल सहित देश में अवैध रूप से रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें उनके मूल देश वापस भेजा जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में कथित तौर पर लगभग 45 वर्षों तक रहने के बाद एक पाकिस्तानी महिला की गिरफ्तारी राज्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर ढीली निगरानी को दर्शाती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को हुगली जिले से एक पाकिस्तानी नागरिक को 1980 में पर्यटक वीजा पर आने के बाद कथित तौर पर 45 वर्षों तक भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी पर जाति जनगणना पर हताश यू टर्न लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने रविवार को पूछा कि क्या वह ईमानदारी से यह स्वीकार करेंगे कि उनकी सरकार ने इस विषय पर अपनी नीति आधिकारिक तौर पर बदल दी है और इस तरह के सर्वेक्षण के लिए समय सीमा तय की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी के अचानक पूर्ण और हताश यू टर्न के सबूत मौजूद हैं। उदाहरण देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि 28 अप्रैल 2024 को एक टीवी इंटरव्यू में मोदी ने जाति जनगणना की मांग करने वाले सभी लोगों को शहरी नक्सली करार दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इवेंट के दौरान एक सिख छात्र ने राहुल गांधी से 1984 के दंगों और सिखों के मुद्दों पर कुछ सवाल भी पूछे। छात्र ने राहुल गांधी से पूछा, आपने कहा कि राजनीति निडर होनी चाहिए, डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कड़ा पहनना नहीं चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, जिसकी कांग्रेस पार्टी के शासन में अनुमति नहीं थी। छात्र ने कांग्रेस पर सिख आवाजों को अनसुना करने और 1984 के दंगों के आरोपी सज्जन कुमार जैसे लोगों को बचाने के भी आरोप लगाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की कई गलतियां उस समय हुई जब वे वहां नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में हुई हर गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वह गलत था। मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूँ। भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.